महिमा के तले अपने अनुग्रह के नीचे हमें बुलाया प्रभु, ताकि हम इस फास्टिंग की प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह शामिल हो सके और खुदावन फास्टिंग के साथ आपकी वर्शिप और तारीफ प्रशंसा पढ़ाई कर सके। विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है जो हम में से हर एक को गाइड करने जा रहा है। प्रभु जी आपका रहम होने पाए, हर एक को प्रभु जी अपने समझ में ले चले प्रभु। वो तमाम बुरी आत्मा संसार का सोच विचार हर एक के जीवन से निकल जाए और प्रभु हमारे अंदर केवल और केवल आपका वचन विद्यमान हो प्रभु। बहुत ऐसे हम उसमें आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा आपकी प्रशंसा तारीफ बढ़ाई करने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले खुदावन। जो भी कुछ करें खुदावन उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आप स्वयं आए और हमारे से बातें करें प्रभु जी, इस वचन के द्वारा और अपनी प्रार्थना के द्वारा खुदावन हमें बहुत ऐस से भरे। वो पवित्र आत्मा हर एक को आज छुए खुदावन, लोग पवित्र आत्मा में भर के प्रभु जी आपके प्रकाश को समझने पाए और उस प्रेयर को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। मददगार होइए, सहायक होइए प्रभु जी, हमें से हर एक के साथ होइए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाए। मसीह ने मेरे लिए क्या किया, पूछो मुझसे मैं गवाही दूं। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। मसीह ने मेरे लिए क्या किया, पूछो मुझसे मैं गवाही दूंगा। यीशु है कौन मुझसे पूछो, जाके बताऊंगा गीतों में। यीशु है कौन मुझसे पूछो, जाके बताऊंगा गीतों में। मसीह ने मेरे लिए क्या किया,
आनंद की बात है कि वो मसीह का गवाह बने कि क्या कुछ मसीह ने मेरे जीवन में किया। हालेलुया। किस रीति से उसने दाम चुकाया, अपना लहू बहाया, अपना जीवन मुझे दिया। आमीन। अपनी जिंदगी दी ताकि मैं उसके समान बन सकूं। पहले मैं था संसार के समान और उसकी रीतियों के अनुसार, और मैं और आप जानते हैं भली भांति कि संसार में खुदा का प्यार नहीं है। हालेलुया। तो जहां खुदा का प्यार नहीं वहां शैतान है। सही बात है। और मैं और आप पढ़े थे शैतान की बंदिश में, लेकिन एक दिन खुदावन ने मुझे और आपको उस बंदिश से छुड़ाया। हालेलुया। और मेरे को और आपको पृथ्वी की छोर तक एक आखिरी गवाह बनाया है। इब्राहिम का दुल्हन ही खुदा की अंतिम आवाज है। ये आखिरी गवाह है। इसके बाद अनुग्रह की गवाही नहीं रहेगी और अनुग्रह का सिंहासन यहाँ से जाने वाला। फिर भाई बहन थोड़ा ही समय रह गया। ये थोड़े समय में हमें कितना ज्यादा मतलब अपने आप को प्रेरित बनाना है, उस प्रेरणा से भरना है जो खुदावन ने वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में रखी है। हालेलुया। हर एक उस अभिषेक से बढ़ के खुदावन का अभिषेक है। वो वचन का जो पवित्र आत्मा का उसका आता है। आमीन। देखिए एक टाइम आता है जब एक व्यक्ति का राज्याभिषेक होता है, जब वो अब सारे क्या बोलते हैं राज्य को चलाने के लिए वो ठहराया गया, वो शपथ ग्रहण करता है। ऐसे ही मंत्री शंत्री जो शपथ ग्रहण करते हैं, क्या उनका अभिषेक हो रहा है। मगर उस हरेक अभिषेक से बड़ा जब दाऊद पर तेल उंडेला जा रहा था ना, हरेक मंत्री शंत्री वाले अभिषेक से बड़ा अभिषेक था। हालेलुया। और खुदा का ये मेरे मन के अनुसार है। आमीन। जब वो कहता था कि मूसा तू अपने बाद मेरे लिए इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए नून के पुत्र यहोशू को, जिसमें मेरा आत्मा बसता है, अभिषेक कर। आमीन। और मेरे भाई मेरी बहन, जिससे खुदावन अभिषेक करने के लिए बोले, वो अभिषेक किसी भी मंत्री संतरी वाले पद से बहुत बड़ा अभिषेक है। हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक यहाँ का नहीं है, ये अभिषेक स्वर्ग का है। आमीन। और ये स्वर्ग का अभिषेक उसने दाऊद के ऊपर किया, स्वर्ग का अभिषेक उसने यहोशू पर किया। हालेलुया। क्या वचन के साथ हारून पर किया, फिनहास पर किया, एलियाजर पर किया, जो याजक पद्धति के तहत आए। प्रभु अपने लोगों को अभिषेक करता है। शाऊल पर भी राजा का अभिषेक किया, लेकिन उसने उस अभिषेक को तुच्छ जाना और आगे खुदावन ने वो अभिषेक वापस ले लिया। दाऊद पर भी अभिषेक किया, लेकिन उसने उस अभिषेक को तुच्छ नहीं जाना। उसने जो कुछ किया खुदावन को हाजिर नाजिर जाना। हालेलुया। अगर कुछ गलत किया तो उसने पश्चाताप किया, रिपेंट किया तुरंत। हालेलुया। जब उसे मालूम पड़ा कि मैं गलत हूँ, उन्हें जाकर खुदावन के सामने रोया, माफी मांगी, और वो जो खुदावन ने फिर एक बार उसके साथ उस अभिषेक को बरकरार रखा ही। आमीन। इसलिए जो बाद में जो राजा है ना, उनके विषय में कहा जो अच्छा काम किया, इसने भी दाऊद के समान अच्छा काम किया, ऐसा लिखा। हालेलुया। और जो मूर्तियों में चढ़ गया, इसने भी उस फलाने राजा के समान मूर्तियों में चढ़ गए, मूर्तियों की उपासना। लेकिन जब अच्छा काम किया लिखा है तो दाऊद के समान अच्छा काम किया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। सबसे बड़ा काम उसके मन में आया कि मैं खुदा के लिए भवन बनाऊं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। अपने लिए नहीं परंतु खुदा के लिए हर चीज करता था वो खुदा के लिए। सो आज मेरी और आपकी बारी है कि हम उसके जीवित गवाह बने। अपने चाल चलन से, अपने रवैये से हम ये पेश कर सके दुनिया में कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ना कि अपना चाल चलन बिगाड़ के हम यीशु मसीह की निंदा करवाएं। आज ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा स्वभाव।
खुदावन ने वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि मैं और आप उसके बेटे बेटी की तरह लोगों के सामने पेश हो सके। उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति की संतान हो। अवश्य है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के बीच में चमके, तुम्हें एक दूसरे को प्रकाशित करने का कारण बनो। हालेलुया। और तब खुदावन के पास बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम ओनली बिलीव गा के संदेश में चलें सीधे सीधे। ओनली वचन आप बोले खुदावन, प्रकाशन आप दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के साथ चलने का फसल आप दे हमें। मददगार होइए, सहायक होइए। इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बाइबल निकालें, मीका की पुस्तक क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। आमीन। नौ वचन पढ़ रहा हूँ। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और उसे देने वाले और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, स्वयं आए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को इसका प्रकाशन दे। हर एक जन प्रभु जी इस
वचन से प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर Yes. उस प्रेयर में अपने जीवन को बसर करने पाया। Amen. प्रभु जी, मैं उस परिवार को बड़ी बरकत और आशीष मांगता हूँ जिसके द्वारा प्रभु जी आज का ये मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज कराया। Yes, Lord. मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। Amen. और प्रभु जी, इवन हर एक उस परिवार को जो इस मीटिंग में सम्मिलित हुआ, Yes, Lord. आप नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। Yes, Lord. प्रभु जी जो नहीं आ पाए उन्हें भी खुदावन आप उनका भाग दें। Yes. आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। That's it. सबको जय मसीह की। Yes. प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई मेरे बहन? Amen. मेरे बार प्रभु के भवन में ये बड़े आनंद की बात है कि हम पाए जाते हैं और ये खुदा का चुनाव है कि खुदा ने इस दिन के लिए मुझे और आपको यहाँ पर ठहराया। तो प्रभु बहुत महान है और मैं कभी कभी देखता हूँ उसके कार्य करने के तरीके को। हम कर तो जाते हैं, बाद में समझ में आता है अच्छा ये प्रभु की योजना है। और फिर वो कार्य जो है देख करके हम आनंद मनाते हैं। आमीन। Amen. कल की ही गवाही है एक जो प्रभु ने घटाया। तो कल मैं भाई प्रेम मसीह से बात किया, मैं कहा भैया हमें वहाँ जाना है, उस गाँव में नई फैमिली क्या, तो हमें मैसेज देने जाने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत ज़्यादा बीतते चला जा रहा था। मैं काम करते करते बड़ा टेंशन में आ रहा था कि मुझे जल्दी जाना था और एक तो इतना लेट हो गया। मैं ऑफिस से ही 3:30 साढ़े 3 बजे निकला मैं, और क्योंकि वापसी में रात हो जाना था बहुत। निकला और फिर जल्दी से खाना खाया और फिर बैग पकड़ा और फिर मैं अपने भाई सिस्टर तीनों निकले वहाँ। 4:30 पौने 5 बजे हम पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बताई खुदावन के नाम से, और वो आंटी सुनती भी है और प्रभु उनके जीवन में काम करे, मैं रहम मांगू उनके लिए। लेकिन उन्होंने बताया कि आज मैंने अपने पास्टर को भी बुलाया जहाँ पर मैं जा रही हूँ। मैं कही भाई कब आ रहे हैं आपके पास्टर? वो कहा 6 बजे तक आएंगे। तो बातचीत करते करते लगभग टाइम हो गया था 5:30। मैंने कहा भाई अभी इतनी देर रुक गए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पास्टर जी से भी बात करते हुए चल लेंगे। तो समय बीतता चला जा रहा था, टाइम पे टाइम निकलता चला जा रहा था और लगभग 6:30 हो गया था आई थिंक। तो हमने कहा अरे भैया आप क्या करें, बहुत देर हो रहा है, आप जब वापस चलें। तो हमने कहा एक बार फ़ोन लगा लो, कितना टाइम है? फ़ोन लगाया, मैंने 5 मिनट पहुँचे, तो 5-10 मिनट और रुक जाते। रुके तो फाइनली वो सारे के सारे आए, पास्टर, उनकी पत्नी और 2 विश्वासी कलीसिया के और भाई आए। तो प्रभु ने अनुग्रह दिया, कुछ बातें मैं कर रहा था, उनसे बता रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि पास्टर जी एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम मैसेज चालू करें। तो मुझे लगा कि वो ऑब्जेक्शन करेंगे उस चीज़, तो उनने करी और फिर कहा कि भैया ठीक है, हम लोग जैसे करते हैं कॉटेज मीटिंग वैसे ही चालू कर लेते हैं। तो उन्होंने गाना गाया और उसके बाद मुझे मौका दिया प्रचार करने का। तो फिर मैंने उन्हें समझाना चालू किया उस नाम के विषय में, और उस नाम में फिर जो प्रभु ने रफ्तार पकड़ी, मैं खुद नहीं समझ पाया कि कहाँ ख़त्म कर दी। हालेलुया। लेकिन हाँ, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, उन्हें समझा और आमीन हालेलुया बोल रहे थे वो लोग। सच में। और जब वचन पे वचन में दिखाते चला जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म है, रियल बैप्टिज्म है, कि ये सारे जो आए हुए हैं पास्टर गण का समूह, देखिए भाई बहन तो बड़े अच्छे रहते हैं लेकिन किसी के नीचे बंदिश रहते हैं। सच है। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर, मुझे ट्रांसफ़र कर करके यहाँ पे भेजा गया, यानी वो किसी के
ही है और आप जानते हैं वो किसके नीचे है अपना जो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हर एक नीचे ही रहते थे। लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज आई, एक दिन उस उकाब माँ की आवाज आई तो वो छोड़ के निकले। तो भाई और बहन गवाह है वहाँ पर, खुदावन ने बड़ा अच्छा मैसेज रखा, मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। अगर खुदावन के बीज हुए तो खुदावन वहाँ पर काम करेगा। फिर एक बार हम विजिट करेंगे वहाँ पर, अब उनसे उनकी राय जानेंगे कि क्या सोचते हो तुम इस मैसेज के बारे में। मैंने ये भी होता है कि मैं कब्जा करने नहीं आया वहाँ पर, आप ही यहाँ के राजा बने, लेकिन आपसे बड़ा एक राजा है, उसके नीचे काम करें। आप ही रहें यहाँ पर, पास्टर आप ही रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सच्चाई के साथ एग्री मेरे भाई बहनों, यही हमने करना है कि जगह ब जगह लोगों को गवाही देनी है और उनके साथ मतलब उन्हें सच्चाई के साथ जोड़ देना है। सो प्रभु रहम करे ऐसे प्राणों पर कि खुदावन उनके जीवनों में काम करे और वो देख पाए आज के युग के सच्चे मैसेज को, उस वचन को जो खुदावन आज बोल रहे हैं। आमीन। तो अगली बार जब मैं उनसे मुलाकात करूंगा मैं फिर और ज़्यादा क्लियर करूंगा अब नबी के बारे में, बादल के बारे में, ताकि और भी वो समझ सके और उस चीज़ में आगे बढ़ सके। तो खुदावन की नाम की तारीफ हो, सब करने वाले प्रभु है। हालेलुया। तो जब पास्टर जी ने मुझे बोला कि भैया रुको हम अभी पटेल मीटिंग की जैसे चालू, तो मुझे लगा कि शायद वो प्रचार करेगा और मेरे को सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको मौका मिलेगा। मैं कहा ठीक है, मैं मौके के इंतजार में, मैं आज रात 10 बज जाए लेकिन मैं आज इसको बता के जाऊंगा, मेरा ये ठान लिया था मैंने। लेकिन बहुत बढ़िया भाई था वो, उन्होंने कहा गाना वाना गाने के बाद कि हमारे बीच में पास्टर भाई है, ये आज कुछ बातें बताएंगे यीशु मसीह के विषय में, ऐसा करके। तो मैंने प्रभु के नाम से चालू किया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, ऐसे लोगों को खुदावन बड़ी बरकत दे। हाँ, लेकिन वो उस मैसेज के साथ चल पाए तो ज़्यादा खुशी होगी मुझे। सच्चे भाई। तो आज जो चीज़ें हैं, अब मैं वहाँ से आया, उस अभिषेक में भरा हुआ था और मनन कर रहा था प्रभु पर। तो जब मैं सुबह प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, पढ़ने के लिए जाता हूँ, सुबह उठा मैं बहुत, और जब आए थे खंगालने लगा तो यशायाह की पुस्तक में से मेरे को खुदावन जो है बात करने लगा। यशायाह 33 और यशायाह 34 मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, और जैसे 33 में खुदा का अनुग्रह है और 34 में वो श्राप दे रहा है, दंड दे रहा है यशायाह में। तब मेरे दिमाग में खुदावन ने क्लिक किया कि 33 और 34 यानी 33वीं पुस्तक और 34वीं पुस्तक बाइबिल की, उसमें कुछ है। और तब मैं 33वीं पुस्तक जो कि मीका की पुस्तक थी, मैं इस पे आया कि यशायाह 33 बाइबिल की 33वीं किताब से जुड़ता है। हालेलुया। और तब खुदावन ने मुझसे बात करी और मैं ये आपके सामने ये आयत ले आ पाया। तो यहाँ पर लिखा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस बातें बोल के हम मैसेज में जाएंगे। यहाँ पर हम जो मैसेज में आए हैं, इवन मैं सोचता हूँ कि हर एक वो क्रिश्चियन व्यक्ति हमेशा ये सोचे कि मैं क्या चाहता हूँ, नहीं, बल्कि जिस तरीके से यहाँ हेडिंग लिखा है, खुदा क्या चाहता है। सच में। हालेलुया। कि उसकी मर्जी क्या है। सच में। आज तो दुआ इस पे करनी है, खुदा जो आप चाहते हैं हम वो बन पाए, आमीन। हम उसके अकॉर्डिंग चल पाए। पहली दुआ तो ये, बातें आगे पढ़ेंगे। तो आज उसकी चाहत को मैं कहूँगा आप अपना मेन मुद्दा बना लें। हालेलुया। हालेलुया। मेरी माँ क्या चाहती है, मेरे पापा क्या चाहते हैं, समझ रहे हो, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मेरा भाई क्या चाहता है, मेरी बहन क्या चाहती है, इसको रखो साइड। सच में। अब ये सोचो खुदा क्या चाहता है, आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। मेरे लिए उसने क्या ठहराया, सच है। क्या पर्पस था कि उसने मुझे
जो भी डेट होती है आपकी बर्थ की, इस डेट में मुझे पैदा किया, और तो और इस युग में पैदा किया जब 1963 में बादल उतर आया। हालेलुया। क्या पर्पस था उसका? भाई कोई चाहत तो रही होगी, और एक विश्वासी बच्चे होने के नाते मुझको और आपको जरूरी है कि हम उसकी चाहत को ढूंढे कि क्या चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। अच्छा, यही स्वभाव तो नबी का था, वो हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि खुदावन क्या चाहता है। आमीन। यहाँ पर अगर इस सिचुएशन पर मेरा प्रभु होता, वो क्या चाहता, और इसी पर वो आगे बढ़ते थे, दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे खुदावन के साथ। खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई देता था, अपनी चाहत जीवन रिवील करता था उन पर, और वो खुदा की चाहत के अनुसार आगे बढ़ निकलते थे। उन्हें बखूबी अपने जीवन भर यही पीछा किया, खुदा क्या चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो ये मीका बिल्कुल हमारे नबी से रिलेट करता है। सही बात है मेरे भाई बहन। अच्छा, देखा जाए तो इसी के पास वो भविष्यवाणी का वचन आया, ये बेथलेहम एफ्राता, कि तू सारे नगर में से छोटा गिना जाता है, लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। आपका वचन के साथ इस संदेश में से मतलब एक ओबेद आएगा। हालेलुया। फिर एक बार उस वर्शिप को चालू करेंगे। मीका के संदेश में उस अधिपति का जिक्र है, उस राजकुमार का जिक्र है, वो जो राजाओं का राजा है। तो मैं समझता हूँ मीका आज के हमारे भाई ब्रनम ही हैं, जिन्होंने बखूबी खुदा क्या चाहता है वो समझा और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहा। क्या कोई है आज जो खुदा क्या चाहता है वो चल सके उसमें? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा क्या चाहता है मैं वो देखूं, तो खुदा आपको दिखाएगा। प्रभु का नाम बहुत है। मैं क्या चाहता हूं, मेरे लोग क्या चाहते हैं, आज कोई नहीं। ये सोचिए खुदा क्या चाहता है। अपनी चाहत वो अपने लोगों में से ही होकर रिवील करता है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचने के लिए आपको कह रहा हूँ, वो अपनी चाहत अपने ही किसी बच्चों में से रिवील करेगा। बात पक्की है, एक देह का इस्तेमाल करता है, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं जो खड़ा हूँ, आप जो बैठ के सुन रहे हैं भाई और बहन, या आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि खुदा क्या चाहता है मेरे जीवन से। हालेलुया। ताकि मैं उस चाहत के अनुसार चलूं। क्या खुदा ये चाहता है कि हम संसार और उसकी रीतियों में बने रहें, या खुदा ये चाहता है कि हम उस वचन की परिपूर्णता को कबूल करके, ग्रहण करके उस खुदा की रीति में बन जाए? हालेलुया। खुदा ये चाहता है कि आज के युग में आए हुए नबी, जिनका नाम भाई विलियम मैरियन ब्रनम था, उनको फॉलो करें। ये चाहता है वो, क्योंकि उस दिन उन्होंने चाहा कि ये सारे इजरायली मूसा को फॉलो करें, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। अच्छा, आज भी बिल्कुल वैसे ही होता। आज भी प्रभु यही चाहता है कि हम जो है भाई ब्रनम को फॉलो करें, लेकिन कर नहीं रहे। हालेलुया। बहुत जरूरी है, बहुत गहरा संदेश है, हम मामूली में ना लें। हर दिन मैं आपको यही समझाता रहता, आपको लगता होगा इनका तो एक ही रहता है, बस डांटते ही रहते हैं या कुछ उल्टा ही कहते रहते हैं हमें। बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वचन आ रहा है मैं आपको देते जा रहा हूँ, आप इसे कैसे लेते हैं आपके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, होता पता है क्या है, एक व्यक्ति हमेशा बात कहता है, वो बात गलत है या सही, जो सुनने वाला है वो डिसाइड करता है। ये बात तो पक्की है।
डिसाइड कौन कर रहा है? जो सुनने वाला है, बात सही है या गलत। लेकिन जो बोल रहा है ना, उसे मालूम है कि बात सही है कि गलत। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने जब बोला तो उन्हें मालूम था कि जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है, सच है। लेकिन शास्त्री फरीसियों ने उसे गलत लिया और चेलों ने सही लिया उसी बात। आमीन। चेलों ने ये डिसाइड किया कि ये बात जो है, जो ये हमारे रब्बी कह रहे हैं वो सच है। शास्त्री बोलेगा ये तो भाई एकदम विरोधी बात कर रहा है। तो वो डिसाइड कर रहे हैं सही है या गलत। तो ऐसे ही आज आप आजाद मर्जी है कि आप डिसाइड करें कि जो कुछ यहाँ से बोला जा रहा है वो सही है या गलत। अच्छा, मूसा जो कह रहा था वहां पर प्रजा डिसाइड कर रही थी कि वो सही है या गलत। तो यहोशू और कालेब से पूछा जाए तो वो कहे मूसा सही कह रहा है। हालेलुया। लेकिन बाकी लोग, अरे भैया इसका तो हमेशा एक ही रोना लगा रहता है, क्या कहें। इनके अपने घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आए दिन बीवी से झगड़ा होता रहता है। मूसा से यूं कह रहे हो, आपस में बात कर रहे लोग मूसा के विषय में, अरे आए दिन तो इनके घर में झगड़ा होता रहता है और ये चले हमें सिखाने। आमीन। ये बात कहते हैं वहां पर। लेकिन यहोशू और कालेब कहते हैं मूसा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो डिसाइड कर चुके भाई। सच है भाई। आज मैं कहूँगा आज आप डिसाइड करें जो मीका कह रहा है क्या वो सच है? आमीन। जो भाई ब्रनम कह रहे हैं क्या वो सच है? आमीन। आप डिसाइड। हालेलुया। हालेलुया। चलिए भैया चालू करें 6 से। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? इतना बड़ा लिफाफा पैक करके हैं? 50 500 की गड्डी, 1000 तो चल नहीं, 2000 की गड्डी, 100 की गड्डी, 200 की गड्डी, मैं क्या लेकर के यहोवा के पास आऊं? खुश होगा वो इससे? कहते बेटा ऐसी कई गड्डियां मैंने ठुकराई। सच है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे प्रेरित 8 में, जो जादूगर शिमोन है वैसे ही तो गड्डियां लेकर आया। आप है उसके साथ नोटों की, और कहता है ये अधिकार मुझे भी दो कि मैं भी ये कर सकूं पवित्र आत्मा के विषय में। मतलब क्या, तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाएंगे। हालेलुया। वो तो सोच रहा है मैं फिलिप्पुस के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रहा हूं तो पतरस मेरी पीठ थपथपाएंगे। पतरस है आत्मा को परखने वाले। वही तुम फिलिप्पुस के साथ चलो या किसी के भी साथ, तुम्हारी आत्मा गलत है, मैं पकड़ लिया। और अगर तुमने सुधार नहीं किया जल्दी तुम्हारा असर बुरा होने वाला है। पतरस चेता भी रहा उसे। आमीन। वो सुधरा या नहीं सुधरा ये बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन पतरस ने चेताया ये लिखा है। और ये बात प्रूव होती है उस मैसेज के द्वारा जो नबी ने बोला कि खुदा किसी को भी न्याय पर नहीं बुलाता जब तक उसे चेतावनी नहीं देते। हालेलुया। चेतावनी तो मिलती है भाई मैसेजों के द्वारा। तो यहाँ पर मीका जो ये कह रहे हैं कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, और आगे और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं। और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं अपनी मनसा के अनुसार। हाँ, क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या मैं होम बलि के एक वर्ष तो एकदम ताजा जवान बिना बीमारी वाला बछड़ा लेकर के उसके सामने आऊं? खुश होगा वो? क्योंकि व्यवस्था में तो लिखा है उसमें कोई वो नहीं रहना चाहिए, बीमारी, एकदम पवित्र रहना चाहिए वो। हालेलुया। और उससे उस बलिदान से खुदावन खुश होगा। अच्छा, ऐसे ही लेकर के मैं जाऊं एक वर्ष का बछड़ा तरोताजा, क्या खुदावन खुश होगा? हैं? अच्छा, भजन संहिता आप पढ़े 50 अध्याय, वहां साफ साफ लिखा है कि सारी वस्तुएं तो मेरी ही है, तुम
बछड़ा ला रहे हो, वो बछड़ा बनाया कौन? मैंने। अच्छा, मेरा लिया और मेरे को ही थमा दिया। कहते कुछ अपना तो दो। कि प्रभु हमारा अपना है क्या? धन्यवाद। हालेलुया। उन्होंने कहा तू हृदय से धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और आगे, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से, तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? कभी नहीं। कुएं पे कुएं खोद डालो तेल के। हालेलुया। हालेलुया। प्रसन्न नहीं होता। और आगे, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या ऐसा करने से वो प्रसन्न होगा? और आगे, हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए, 2 या 3। वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अगर याद हो किसी को पिछले गुरुवार का मैसेज तो जब खुदा ने कहा उजियाला हो, हाँ तो उजियाला हो गया। हाँ और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अच्छा है। वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। क्या है अच्छा? उजियाला। आप वचन के साथ, तो वो तुझे बता चुका है लास्ट थर्सडे क्या अच्छा है तेरे लिए। हालेलुया। तो आज डिसाइड मैंने और आपने करना है कि उजियाले में चले या नहीं चले, उसकी चाहत को पूरा करे या नहीं करे। आमीन। बहुत बढ़िया। और आगे, वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। हाँ, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? यहोवा बस इतना चाहता है तुझसे, हाँ, कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे, हाँ, और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से यानी अनुग्रह से प्रेम करे, हाँ, और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। अपने खुदा के साथ बड़े ही हम्बल तरीके से, नम्रता से चले। हालेलुया। बस ये चाहता है प्रभु। आमीन। अच्छा, उसने अपनी चाहत आपके सामने खोल करके रख दी। अब मैं ये पूछूंगा, कौन कौन खुदावन की इस चाहत में चलना चाहता है? आप वचन के साथ, ये उसकी चाहत है। खुदा तुझसे बस ये चाहता है कि तू ये करे कि न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और खुदा यहोवा के साथ नम्रता से चले। आमीन। क्यों? यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। अच्छा, अब भूल जाओ किसी और चर्च को, अब सोचो अपने विषय में। वचन बोल रहा है यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, इस कुर्सी पार में जो कलीसिया है उसको पुकार रहा है। हालेलुया। ये हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। कहते ये तो बात हो गई भाई, पता नहीं हुआ ही नहीं है कईयों के जीवन में। इसलिए आज खुदावन यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। हालेलुया। और आगे, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। संपूर्ण ज्ञान यहोवा के नाम का भय मानना है। That's it. हालेलुया। और आगे, राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। इसने कभी राजा शेर्स ने एस्तर के पास राजदंड बढ़ाया, एस्तर ने उसकी बात सुनी होगी। विश्वास करते हैं आप? एस्तर है दुल्हन की तस्वीर। हालेलुया। वो तस्वीर थी, आप है हकीकत। आमीन। बहन ने भी बहुत बढ़िया गाना बनाया, नीति सिस्टर ने, मैं हर छाया की हूँ हकीकत। आमीन। तो जब छाया के पास राजदंड आया तो हकीकत के पास भी राजदंड देने के लिए कोई राजा होना चाहिए। और भाई यहाँ तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वयं आ गया।
और अपनी दुल्हन की ओर अपना राजदंड बढ़ाया। हालेलुया। इस 7 मोहरों किताब के जरिए। अब जरूरी ये है कि ये दुल्हन खुदा की माने, जिसने राजदंड ले लिया। क्या है वचन के साथ? अच्छा, राजदंड भी ले लिया और खुदा की मान भी नहीं रही राजा की, तो फिर तो ये धोखा है ना जो रानी वस्ती ने किया। रानी वस्ती में और एस्तर में फर्क था भाई। रानी वस्ती तो बुलाने पर भी नहीं आई, लेकिन एस्तर बिन बुलाए पहुंच गई। हालेलुया। क्या वचन के साथ? बुलाते रहो, आओ आओ, कब तक नहीं आओगे? घर घर जाके बुलाना पड़ता है। लेकिन रानी वस्ती नहीं आती भैया। वो बिजी है अपने नेल पॉलिश में, अपनी आईब्रोज में, अपने बाल बनाने में। लेकिन एस्तर ने कहा मेरे भाई बहन कुछ अच्छी हालत में है नहीं, मेरे लोग कुछ अच्छी हालत में है नहीं, तो राजा चूंकि बुला भी नहीं रहा तो भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्या वचन था? क्योंकि राजा जो है एस्तर को देख के खुश हो जा रहा है बस। जब उसके उदास चेहरे में, तू उदास क्यों है? बोल तो आधा राज तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। स्वर्गराज की रजिस्ट्री के ऊपर तेरी नाम की है। आमीन। वहां की रानी है। हालेलुया। हामान छोटा व्यक्ति है, सही बात है, तू है बड़ी। हमने तो बहुत सुना यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। आमीन। लेकिन आप मानो यहाँ वो है जो एस्तर से बड़ी है, यहाँ वो है जो शिवा की रानी से बड़ी है, यहाँ वो है जो रूत से बड़ी है, यहाँ वो है जो सारा से, मरियम से, उन तमाम दुल्हन के कैरेक्टर जितनी भी बहनें आई उन सब से बड़ी यहाँ पर है, जिसकी वर्शिप को सुनने के लिए ये खुदावंद उतर है। बड़ी है ये। हालेलुया। इसे मालूम पड़ जाता है खुदा क्या चाहता है। आमीन। सो प्रभु का नाम बहुत हुआ है। तो आज प्रार्थना ये करें कि प्रभु हम आपकी चाहत को पूरा कर सकें। हालेलुया। और ज्यादा ज्यादा जान सके कि आप हर घड़ी हमसे चाहते क्या है। क्या है वचन के साथ? उसने कुछ डिजायर करी अपने रानी के प्रति, मैं इससे ये चाहता हूँ, इससे वो चाहता हूँ। अच्छा, वो जब उस चाहत को पूरा ना करे तो क्या वो एक सही रानी कहलाएगी? नहीं। उससे पूछा भी नहीं और उसे हटा दिया अपने जीवन से और कहा मुझे अब एक नई रानी चुननी है। हालेलुया। उससे पूछा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहता कि हम उस कैरेक्टर में हम फिट होए, तो एस्तर वाले कैरेक्टर, जिसके पास चिंता है अपने भाई बहनों की, जिसके पास उस राजा के प्रति, जो राजा शहर से है, आदर और इज्जत है, भय है उसका, उसे मालूम है कि मैं जाऊंगी तो मर भी सकती हूँ, उसका मुझको अपने भाई बहनों की जान। आमीन। बस एक डर है, एक भय है उस राजा को लेकर, एक रिस्पेक्ट है। आमीन। और इसलिए भजन संहिता में कहा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए होते। अगर डर ही ना रखे तो कौन से दूत आए फिर? मैं जानता हूँ कई लोग डरते हैं, खुदा का भय रखते हैं, मैं कहूँ उस भय को बरकरार रखें और प्रभु के साथ एक होकर के चलें। सारी वो जो असमंजस और डाउटिंग स्पिरिट है ना, मैं कहूँ उसे दूर कर दो मेरे भाई। आमीन। आज खुदावन की चाहत के साथ एक बड़ी कर ली अपनी मर्जी है। भाई नोलिन भाई ने गाया था ना गाना, बहुत दिनों पर की अपनी मर्जी, और जाना यही था कारण गिरने का।
अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी। जब चालू किया कि अब मैं खुदा की मर्जी के अनुसार चलूं, उस दिन से मौसम ही बदल गया। वचन के साथ सारा संसार बदला हुआ दिखने लगा। क्यों? कि अब खुदा की मर्जी में चलना। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि हर एक लोग जो यहाँ बैठे हैं वो खुदा की मर्जी में चलें। आज हम उसकी चाहत को पूरा करने पाए। आमीन, आमीन। क्योंकि आज ये दुल्हन उसकी चाहत को पूरी करते हुए यहाँ से रैप्चर में चली जाएगी। हालेलुया। अच्छा, वो आखिरी आवाज भी आ रही है क्योंकि ये उस चाह में बैठी है। आमीन। उस टाइम पर भी ये उसकी चाहत को पूरा कर रही है, तो आवाज इसके लिए आ गई। हालेलुया। वो बुद्धिमान कुंवारियों की तस्वीर है क्या? उसने खुदा की चाहत को पूरा किया, क्योंकि उसने कहा था जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। और देखा कि कुछ जाग रही हैं। आमीन। तो आ गया उन्हें लेने के लिए। बुद्धिमान की तस्वीर ये थी, वो जाग रही थी, उसने खुदा की चाहत को पूरा किया। लेकिन मूर्ख कुंवारियां कराटे मार। हालेलुया। विवेक में दाऊद पता क्या कहता है? मैं सो जाता हूँ लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। आप सो जाए भले, मैं नहीं कह रहा हूँ सोए ना, प्रभु सोए, लेकिन अपने दिमाग में जो है वचन ही रखे कि जब सोए भी तो जो सोचते रहे, सोते सोते सपने आते रहे, आपका विवेक जो है प्रभु में जागता है। क्या है वचन के साथ? सो प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाए और खुदावन के साथ जो है इस प्रार्थना को पूरा करें। अच्छा, एडमिट है वो ना? जो भी मेरा भाई बहन प्रार्थना करे वो उस बच्ची के लिए प्रार्थना करे, और कला बहन के लिए भी करे। उनके सर में बड़ा दर्द उठ रहा है 2-3 दिन से, उनके लिए भी आप सब जो है अपनी प्रार्थना में उन्हें याद करें, और मेन जो हमारी खुदा की चाहत के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। वो एक भाई अगुवाई करे प्रार्थना में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने हमें अपने भवन में बुलाया पिता, और एक प्यार और संदेश हमें आपने दिया कि हम जान पाए कि पिता आपकी इच्छा क्या है। खुदावन, हम हर दिन सुबह शाम जब भी प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपने भाई बहनों के, अपने घर परिवार के लिए मांगते हैं। जैसा एस्तेर ने मांगा प्रभु राजा के सामने जाकर, उसकी इच्छा पूरी होती है पिता। खुदावन, हम जो भी मांगते हैं पूरा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। हम आप आज से हम दुआ करते हैं आपसे कि आज जो भी संदेश यहाँ से प्रचारक गया है तो पिता कि उसे हम सुने और समझें, और आपकी मर्जी के अनुसार चलने पाए। आपकी इच्छा क्या है उसके अनुसार हम चलने पाए। आप प्रभु जी इस प्यार भरा संदेश के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप भाई को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो संदेश आप हमारे पास रखा कि हम जान पाएँ कि खुदा की इच्छा क्या है। खुदावन पूरे पाए कि जब दुआ प्रार्थना करें तो हम जानने पाएंगे कि आपकी इच्छा क्या, और आपकी मर्जी के अनुसार हम चलने पाएँ। हम हर वक्त हमारी परेशानियों को, जो भी कमी घटी वो ला के रखते हैं पिता, आप उसे पूरा करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। आज हमें आप संदेश में बताया पिता कि हम आपकी इच्छा भी जानने पाएँ कि आप क्या चाहते हैं, और उस रीति से हम चलने पाएँ प्रभु जी। हमें वो प्रेरणा और सामर्थ प्रदान करें मेरे खुदावन। या जितने भी भाई बहन आए हैं, कोई भी परेशानी या दिक्कतें हैं, किसी घर में या किसी के ऊपर परेशानी हो तो पिता आप उन्हें दूर करें। कोई बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें मेरे खुदावन। मैं अहम मांगता हूँ बहन के लिए जिनके सर में दर्द है पिता, और भी ऐसे भाई बहन जो भी परेशानी या दिक्कत या बीमारी में है मेरे खुदावन, उनके लिए भी मैं प्रभु से दुआ मांगता हूँ। हर एक को आशीष और बरकत दे और अपने मार्ग में ले चले मेरे खुदावन। एक छोटी सी प्रार्थना
दिमाग लगाते हैं खुदावन हम एक करेंगे वो करेंगे प्रभु जी, लेकिन खुदावन हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो आपके दृष्टि में गलत है प्रभु जी। कभी आपने कहा प्रभु जी कि अपना समझ का सहारा ना ले, कभी मनुष्य अपने समझ से कभी खुदा को प्रसन्न नहीं करता। हम इस चीज़ को मान लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य के मन में जो बुद्धि उत्पन्न होता है निरंतर गलती उत्पन्न होता है प्रभु जी। सिद्ध सिर्फ आप मात्र खुदा है प्रभु जी, आप ही सिद्ध है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवनों में जो कुछ भी हो प्रभु जी वो सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार हो, हमारी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी। हमारा इच्छा हमें कभी सही राह पे नहीं लेके जाएगा, हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी करने पाए खुदावन आप रहम करें प्रभु जी। और जो बहन प्रभु जी ऋतु बोलते जो सिस्टर आई बहन आई थी प्रभु जी, उस पर रहम करना खुदावन, उस पर अनुग्रह करना प्रभु जी। मनुष्य है प्रभु जी, जब तक कुछ देखेंगे नहीं उनका विश्वास मजबूत नहीं है, आप उन पर रहम करें अनुग्रह करें। आपने प्रभु जी हमारे भाई ब्रह्म के द्वारा आपने बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, आपने बहुत लोगों को आश्चर्य कर्मों के द्वारा उन्हें पौष्टिक किया प्रभु जी। लेकिन आज हमें मालूम है प्रभु जी आप हमें अनंत जीवन के द्वारा हमें पोषित करें प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु जी। हम समझ लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो सर में दर्द है प्रभु जी आप डॉक्टरों के डॉक्टर है प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले खुदा आपका हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप को ठीक करें प्रभु जी, और जितने भाई बहन यहाँ पर आए प्रभु जी आप उन पर रहम करें प्रभु जी कि वो आज के बाद से वो अपनी इच्छा को पूरी कभी ना करें प्रभु जी, परंतु उनके जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो। रहम करना प्रभु जी, ये छोटे जो उनको प्रभु जी आप आशीषित करना, इन्हें हर एक जो तकलीफों से इन्हें दूर करना प्रभु जी, इन्हें शांति देना प्रभु जी, और अपने संगति बनाए रखना प्रभु जी, उनके जीवनों से आपकी महिमा पूरी होने पाए। हम बहुत गलत है प्रभु जी, हम जितने बैठे सब गलत है प्रभु जी, हमें बहुत से कमी गति पाए जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आप खुदा है प्रभु जी सब कुछ ठीक करने वाले। आपने कहा प्रभु जी पलक मारकर मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। आपने एक अच्छा मन देने के लिए भी बात किया प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी मैं तुम्हें एक अच्छा मन दूँगा प्रभु जी। आप वो एक अच्छा मन को देने का कृपा करें प्रभु जी। जब वो अच्छा मन हम में आएगा प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा जब हम में आएगा प्रभु जी, तो हम आपके काम करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे प्रभु जी। हमारे शरीर से वो सुस्तीपन दूर हो जाएगा प्रभु जी। हम ये नहीं देखेंगे कि हम चल जाने के बाद घर कैसे जाएं, लेकिन हम सोचेंगे कि हम पहले चल जाएं, बाकी खुदा है जो हमें घर खुदावन आपका करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु जी। आप चमत्कारी करने वाले खुदा ध्यान करना अनुग्रह करना प्रभु जी। आज आपने हमारे बातों जी में होकर प्रभु जी बहुत से हमें समझाने की बहुत प्यास हर एक दृष्टांतों का खुलासा कर देते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों डायरेक्ट बात करते हैं प्रभु जी, आपका करोड़ों धन्यवाद। लेकिन हम वैसा बन नहीं पाते प्रभु जी, हम आपसे रह जाते हैं प्रभु जी। हम अपने आप से कभी सिद्ध नहीं हो सकते, हम अपने आप से कभी करेक्ट नहीं हो सकते प्रभु जी। आप रहम करना खुदावन, जैसे आपने प्रभु जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको आप भाई वर्णन के बारे में जानने का अनुग्रह किया प्रभु जी, एक सच्चा संदेश को समझने का आपने अनुग्रह किया प्रभु जी। बाकी सारे काम प्रभु जी आप ही संभालिए प्रभु जी। आप रहम करें अनुग्रह करें प्रभु जी। सभी को आशीष दीजिए, हमारे चर्च के सारे बच्चों को प्रभु जी आप उन्हें मजबूत कीजिए प्रभु जी। अगर उनमें कोई कमी घटी पाई जाती प्रभु जी आप उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आप काम कर लो, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम।
Yes, Lord. Amen. पिता इसी भवन में आपने मेरे सर दर्द
प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जिसमें आपने हमें सुरक्षित रखा और इस बात के लिए ठहराया कि हम यहाँ पर शाम की सभा में मौजूद हो सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप देख पाते हैं किस तरीके से प्रभु जी लोग खुदावन फास्टिंग में रहकर प्रभु जी दिन भर आपके साथ बने रहे, आपकी संगति में, और फिर शाम में खुदावन एकदम खुदावन जैसे कुछ है ही नहीं, एक अलग एनर्जी के साथ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हुए हैं आपकी बढ़ाई करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद खुदावन। ऐसे लोगों को आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। प्रभु जी मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि जैसे मीका कह रहे हैं खुदा क्या चाहता है, इतना कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और उस खुदा के साथ, यहोवा के साथ नम्रता से चलें। बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आज यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, आज वो बुला रहा है, और जिसने राजदंड दिया जरूरी है कि उस राजा की माने। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हमें से हर एक के साथ अपने वचन के द्वारा अपनी परिपूर्णता को हमारे अंदर बनाए रखे प्रभु। पिता मैं बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसका नाम ऋतु है खुदावन। जैसे मैं कहा आप ऋतुओं को बदलने वाले प्रभु हैं। आपने बाइबल में कई बारी खुदावन उन ऋतुओं को, उन मौसम को बदल दिया। अभी देखते थे खुदावन की मौसम एकदम साफ था, लेकिन जैसे ही एक नबी ने कहा कि मेरे बोले बगैर एक बूंद नहीं गिरेगा, खुदावन उसी घड़ी वो ऋतु बदल गया। प्रभु जब आप उस दिन उस प्राकृतिक ऋतु को बदल सकते हैं, तो विश्वास करता हूँ वही खुदा कल आज और बनुगे समान यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इस बच्ची ऋतु को एक बीमारी देह से एक चंगाई पाई हुई देह बदल प्रभु आप उस बच्ची के साथ होइए। कैसे खुदावन आपने सारपत की विधवा के लिए ऋतु को बदला, आपने कहा अकाल औरों के लिए लेकिन तेरे लिए नहीं है। इस घर के लिए नहीं जिस घर में वो नबी और वो बहन और उसका बेटा है, घर के लिए अकाल है। तो तब मैं धन्यवाद देता। तो आप ऐसे ही मौसम को, ऋतु को बदलने वाले प्रभु, आपने सारा से वायदा कि मैं जीवन के ऋतु में आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। तो विश्वास करते हैं ये ऋतु भी खुदावन जीवन में आने पाए और वो उस चंगाई को प्राप्त करने पाए। आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा बढ़ाई होने पाए। तो जी मैं प्रार्थना मांगता हूँ शिष्य कला के लिए खुदा, उनके भी सर के दर्द को प्रभु हमेशा खत्म करते हैं और प्रभु जी जल्द से जल्द वो बहन दर्द से चंगाई पाए। मैं विश्वास करता हूँ अभी आपने उन्हें चंगा कर दिया, छुआ उन्हें और अपनी सामर्थ से भरा है। खुदावन आप ऐसे करके हर एक के साथ होइए। कईयों के जीवन में वो दर्द जो है खुदावन बना हुआ है, जो जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे प्रभु। प्रभु जैसे एक गवाही आती खुदावन कि दर्द उस दिन ठीक हुआ जब उसके जाने का समय आ गया। मैं समझता हूँ कि आज भी ये चिन्ह है लॉर्ड हमारे लिए। कईयों के दर्द वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन खत्म हो रहे हैं जाने का समय आ गया। अब हम यहाँ से चले। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँ। ये वो टाइम है एक दिव्य चंगाई का, ये वो टाइम है ये एक बड़ी जीत उस दिव्य प्रेम की लेने जा रही है। मैं आपका बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय स्तुति मेरी पूरी कलीसिया के लोगों के साथ हुई। जो नहीं आ पाया उन्हें भी खुदा बना अपनी आत्मा के द्वारा पोषित करें। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कैसे हम बाइबल पढ़ते हैं खुदा कि मूसा ने 70 को चुना खुदा के कहने के अनुसार और उन्हें बुलाया उस मीटिंग में।
नहीं आ पाए उन पर भी उतरा था। Yes, Lord. तो प्रभु विश्वास करता हूँ वही खुदा कल आज और उगानु के एक समान यहाँ मौजूद है। जो नहीं आ पाया उन्हें भी खुदावन आप इस मैसेज का भाग देते हैं। Yes, Lord. एक चुनाव में होने के कारण, Amen. एक बुलाहट में होने के कारण Amen. आप उन चीजों को करने में बाध्य हैं। मैं बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे भाव आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में हुई वैसे जमीन पर भी हुई हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्श दो, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, और ना कोई हमारे कसूर को माफ फरमाए। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपको ही। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।